नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 4 को। ठीक है, पेपर नंबर 4 के अंतर्गत वीडियो नंबर 9 देखेंगे। अगर इसके पहले हम 1 से लेकर के 8 वीडियो और बना चुके हैं पेपर नंबर 4 के, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको पेपर नंबर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 4 ये सब प्ले लिस्ट करके आपको बने हुए हैं। तो आप सभी पेपर को, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के सभी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों आइए, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। ये आपके बीएड पेपर नंबर 4 का है, यूनिट नंबर 2। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? तो उपलब्धि, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? उपलब्धि होता क्या है? तो जैसे उपलब्धि का मतलब हासिल हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम बीएड कर रहे हैं या मान लीजिए कि 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा, जो 1 वर्ष तक जो पढ़ा उसको 1 साल के बाद जो वार्षिक परीक्षा होता है, ठीक है, वार्षिक जो परीक्षा होती है उसमें क्या होता है? आपका मूल्यांकन होता है कि आपने 1 साल में कितना पढ़ा, आपने 1 साल में आपके अंदर कितनी उपलब्धियां हासिल किए। ठीक है, तो वही उपलब्धि होती है। ऐसे परीक्षण जिसमें एक शिक्षक यह पता करने का प्रयास करता है कि जो उसने पढ़ाया, ठीक है, जो उसने पढ़ाया बच्चों ने उसे किस मात्रा तक समझा या जाना, यह सभी सूचनाओं की जानकारी हेतु शिक्षक जिस मार्ग का प्रयोग करता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा कि यानी जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो साल भर 1 वर्ष तक पढ़ाता है क्लास में अपने बच्चों को, और जिस तरीके से वो लास्ट में अपना मूल्यांकन करता है कि हमने जो पढ़ाया हुआ है वो बच्चों को कितना समझ में आया, उसका जो मूल्यांकन करता है, जो परीक्षण करता है, वही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा। तो उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा, और इसको बल्कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा। देखिए, ये दोनों परिभाषाएं हैं उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? सबसे पहले देखिए प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉरक्स के अनुसार, ठीक है, इन्होंने उपलब्धि परीक्षण को क्या परिभाषित किया है? तो उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप, छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण, ठीक है, उपलब्धि परीक्षा का हम परिभाषा देख रहे हैं। तो उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। बहुत आसान परिभाषा है। अब नेक्स्ट परिभाषा आप लोग देख लीजिए, गैरीसन व अन्य के अनुसार। तो गैरीसन व अन्य के अनुसार क्या उपलब्धि की परिभाषा है? तो उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। यानी जो कोई बच्चा है, ठीक है, ये क्या गैरीसन बोलते हैं कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता, इस समय उसके अंदर क्या योग्यता है। आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं और लगभग 2 महीना या 3 महीना आपने क्लास किया हुआ है, तो अब लास्ट में जो आज के दिन आपके अंदर कौन सी विशेष योग्यता है, किस विषय में, किस क्षेत्र में आपके अंदर कितना योग्यता है, जब प्रथम सेमेस्टर का मूल्यांकन होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही गैरीसन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण की कुछ विशेषताएं हैं। तो देख लीजिए उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। अब तो हम लोग देख लिए कि मान लीजिए कि क्लास में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, 1 साल उसने पढ़ा, जिस तरीके से टीचर उसका मूल्यांकन करता है लास्ट में, तो वो उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। वो टीचर उसको ये देखता है कि बच्चा ने कितना गेन किया है, कितना सीखा है, तो क्या हो गया? उपलब्धि परीक्षण हो गया। उपलब्धि परीक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं,
ठीक है। वो उसमें से महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, आप लोग अपने से थोड़ा सा सोचिए ना कि उपलब्धि परीक्षण, जैसे मान लीजिए कि बच्चों का जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं उसकी विशेषता क्या हो सकती है। अगर मान लीजिए कि उपलब्धि परीक्षण की विशेषता एक ये भी है कि मान लीजिए कि उस बच्चे को हमें एक क्लास से दूसरे क्लास में भेजना है तो उसमें मदद मिलती है हमें, ठीक है। इसके साथ साथ शिक्षक को भी मदद मिलती है कि हम कैसे पढ़ाएं। परीक्षण लेगा तो पता चल जाएगा कि हमारा ये बच्चा इतने लेवल तक जानकारी है, ये बच्चा को जानकारी इतना हुआ है, तो उसके अनुसार वो पढ़ा भी सकता है, बच्चों को देख सकता है। तो ये भी एक विशेषता हो सकती है। शिक्षक के शिक्षण तथा अध्ययन की सफलता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको एक लाइन हम लिख दिए हैं, शिक्षक के शिक्षण तथा अध्ययन की सफलता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उपलब्धि परीक्षण का महत्व। तो उपलब्धि जो परीक्षण होता है उसका महत्व क्या है, आप लोग बता सकते हैं। देखिए महत्व क्या हो सकता है जो हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं, या जो भी आपका पेपर होता है उसका महत्व क्या है। तो विद्यार्थियों का वर्गीकरण, जैसे मान लीजिए कि आपके कक्षा में, आपके वर्ग में 200 बच्चे हैं, या मान लीजिए कि 10वीं कक्षा में 40 बच्चे हैं, ठीक है। 10वीं क्लास में 40 बच्चे हैं, तो उनको वर्गीकरण करने में शिक्षक को मदद मिलती है कि ये मान लीजिए कि उच्च लेवल के बच्चे हो जा रहे हैं, ये थोड़ा निम्न लेवल के हो जाते हैं, उनको पढ़ाने में क्या होता है, मदद मिलता है। तो ये परीक्षार्थियों का वर्गीकरण एक महत्व ये हो गया पहला। दूसरा महत्व क्या है उपलब्धि परीक्षण का, कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना। आप बता सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि जब तक हम परीक्षण आपसे हम पूछेंगे नहीं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन IQ है, बुद्धिलब्धि की परिभाषा आप बताइए। अगर हमने बुद्धिलब्धि की परिभाषा आप लोगों से पूछा तो आप अगर बता देंगे तब तो हम समझ जाएंगे कि नहीं आपको जानकारी है, और नहीं अगर मूल्यांकन करेंगे तो वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो वो पता चलेगा कि आपके अंदर कोई जानकारी नहीं हुई। तो वही है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना, हमें वहीं पता चल जाता है अगर कि आपको वो जानकारी नहीं हो पाई है तो उसको फिर से हम मेहनत करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा महत्व है। तीसरा महत्व है विद्यार्थियों को प्रेरणा, ठीक है। विद्यार्थियों को प्रेरणा, जैसे मान लीजिए कि जब हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं तो विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है कि हम इतने इस लेवल पे हैं, हमें ये मान लीजिए कि हमें इतना ज्ञान है, तो उनको एक प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे प्रेरणा का मतलब एक और ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई क्लास में टॉप कर गया तो एक प्रेरणा मिलती है कि अगर वो लड़का उतना मेहनत किया है, वो उतना 80 नंबर पा गया, तो हम भी थोड़ा सा मेहनत करते तो हम भी 80 नंबर पा जाते। तो ये मूल्यांकन जब करेंगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। तो वो ये प्रेरणा भी मिलती है बच्चों को। व्यक्तिगत सहायता, ठीक है, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से भी सहायता मिलता है मूल्यांकन करने से। जैसे मान लीजिए जब रिजल्ट आता है तो बच्चों को पता जो चलता है कि मान लीजिए कि हमारा ये रिजल्ट आया है, तो उनको व्यक्तिगत रूप में भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शिक्षा निर्देशन, ठीक है, शिक्षा निर्देशन भी उपलब्धि परीक्षण से होता है कि हम किस निर्देशन, किस क्षेत्र में शिक्षा दें, कैसे इस बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराएं, कैसे शिक्षा का लेवल अपना सुधारें कि बच्चों को और समझ में आ जाए, ठीक है। विद्यार्थियों को परामर्श, जैसे मान लीजिए कि हम मूल्यांकन किए आप लोगों से, जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल, इंटर, बीए ग्रेजुएशन लेवल में आपने, बीए लेवल में आपने अगर परीक्षा दिया तो टीचर आपके होंगे तो वो बोलेंगे कि बेटा तुम बहुत तेज हो, ठीक है, आप टीचिंग लाइन में अब जा सकते हो। या कोई मैथ में है, कोई मैथ में अगर मान लीजिए कि मैथ में किसी का मेरिट बहुत बढ़िया आ रहा है, टीचर देख रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, जब लास्ट में वो उपलब्धि देखा है आपका तो बोलेगा कि नहीं तुम इंजीनियर क्षेत्र में चले जाओ बेटा, तुम्हारा बहुत अच्छा मैथ है, ठीक है। तो क्या होता है जब उपलब्धि परीक्षण हम करते हैं तो विद्यार्थियों को परामर्श देने में मदद मिलता है, ये भी एक महत्व है। नेक्स्ट देख लिए, शिक्षण विधि में सुधार। अगर मान लीजिए कि हम मूल्यांकन करते हैं, जब लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं, उपलब्धि परीक्षण करते हैं, तो उससे क्या होता है, शिक्षण हम किस लेवल में दिए हैं, अगर पता चल गया कि बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल पुअर आया है तो यानी शिक्षण का जो विधि था वो खराब था, हमें दूसरे तरीका से शिक्षण विधि को सुधारना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो अगर लग रहा हो कि नहीं वीडियो से हमें लाभ हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ पर एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बीएड जो है प्रथम वर्ष के, ठीक है,
प्रथम वर्ष के सभी पेपर, यानी जो चारों पेपर आपके हैं, चारों पेपर का टॉपिक वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज प्लस टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक तैयारी कराई जा रही है, जिसको कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और 4 प्ले लिस्ट में जा करके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुण। अब ये यहाँ पर देखिए, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुण क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुण, अगर ये आपको पेपर में 2 नंबर का आएगा तो विश्वसनीयता क्या है, वैधता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, या व्यापकता क्या है, विभेदकारिता क्या है, या व्यावहारिकता क्या है, ठीक है, इस तरीके से 2-2 नंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 15 नंबर में पूछेगा, 15 नंबर में पूछेगा कि एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुण को स्पष्ट करिए, तो एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुण क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या गुण छुपा हुआ है जो उपलब्धि परीक्षण आप करेंगे। तो सबसे पहला तो गुण ये है कि विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो में, नहीं पढ़े हैं, नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, जो कि बाइफरकेट विश्वसनीयता का अलग है, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता का अलग अलग वीडियो हम बनाए हुए हैं, जिसको कि आप लोग जा करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आइए हम थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देते हैं इस पर। विश्वसनीयता, ठीक है, यानी बार बार परीक्षण करने के बाद, कोई परीक्षण हम बार बार करते हैं और रिजल्ट समान आता है, रिजल्ट एक ही आए, तो वो विश्वसनीयता परीक्षण है, ठीक है, वो क्या है, विश्वसनीयता परीक्षण है। विश्वसनीयता उपलब्धि भी कह सकते हैं, विश्वसनीयता उपलब्धि परीक्षण है, ठीक है। तो ये पहला हो गया गुण। दूसरा हो गया इसका वैधता। तो वैधता क्या है, वैधता का मतलब ये हुआ कि जो हम परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और वो उस उद्देश्य को पूर्ति कर रहा है, तो वो जो उपलब्धि हुआ वो वैध हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम 10वीं क्लास के बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हैं, ठीक है, और 10वीं क्लास का ही पेपर बनाया हुआ है, तो ये वैधता हुआ, वैध हुआ। लेकिन अगर 10वीं कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन करना है और पेपर जो बनाया वो BA क्लास के लेवल के बच्चों का बना दिया, तो यहाँ ये वैध नहीं हुआ, ये अवैध हो गया, ठीक है। तो ये वैधता हो गया। अब देखिए वस्तुनिष्ठता क्या है। तो वस्तुनिष्ठता को हम इस निष्पक्षता से है। इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मूल्यांकन, जो व्यक्ति मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति मूल्यांकन कर रहा है उसके मस्तिष्क पर बाहरी किसी भी समस्या का प्रभाव न पड़े, मूल्यांकन करते समय उसके ऊपर बाहरी किसी भी समस्या का प्रभाव न पड़े और निष्पक्ष रूप से, समान रूप से अपना मूल्यांकन करे, वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि कोई एग्जामिनर है, कॉपी चेक कर रहा है और वो घर से अपने पत्नी से झगड़ा करके आया हुआ है। तो अगर घर से वो अपने पत्नी से झगड़ा करके आया है और आपका कॉपी जब चेक कर रहा है, तो वो झगड़े का प्रभाव आपके कॉपी पर दिखाई दे देगा। तो ये अगर इस तरीके से होगा तो वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर ये होगा कि चाहे वो किसी भी दशा में कोई भी कॉपी आपका चेक करे और रिजल्ट समान आए, वो ये हो गया वस्तुनिष्ठता। अब देख लीजिए यहाँ पर व्यापकता क्या है। तो व्यापकता को हम लोग समझेंगे, व्यापकता पाठ्यक्रम तथ्यों का ज्यादा समावेश, ठीक है, व्यापकता से ही समझ में, यानी बृहद रूप। जैसे मान लीजिए कि आप मूल्यांकन करते हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सही गलत का निशान लगाओ, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इस तरीके का क्वेश्चन हम लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका बीएड का मान लीजिए कि बहुत बृहद पाठ्यक्रम है और सब जगह से आपका मूल्यांकन करना, अगर मान लीजिए कि निबंधात्मक अगर प्रश्न पूछा जाए तो संभव नहीं होता है। अब वही छोटा छोटा बहुविकल्पी कहीं से ट्रिक मार अपना सही गलत पूछ लिए, कहीं से बहुविकल्पी पूछ लिए, 4 क्वेश्चन दे दिए, 1 क्वेश्चन दे दिए, 4 विकल्प दे दिए, इस तरीके का क्वेश्चन अगर एक लाइन का हम लेते हैं तो क्या होगा, पाठ्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश हम कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका मूल्यांकन कर लेंगे। यही है व्यापकता। अब हो गया विभेदकारिता, ठीक है। विभेदकारिता क्या है, तो उच्च योग्यता निम्न योग्यता बच्चों में अंतर।
यानी जो आप क्लास में बच्चों का मूल्यांकन किए, 40 बच्चों का जैसे क्लास होता है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं या जो भी क्लास होता है, उसमें 40 बच्चों का अपना एक बैच होता है। तो 40 बच्चों में आपको अंतर करने के लिए कि कौन उच्च कोटि का यानी कौन उच्च लेवल का बच्चा है, कौन निम्न योग्यता का बच्चा है, आपको अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं। कैसे? तो उपलब्धि परीक्षण जब करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए विभेदकारिता तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्यवहारिकता। व्यवहारिकता यानी व्यवहारिक क्या है? व्यवहार से ही संबंधित है, यानी इसके बारे में क्या है? ये अभिप्राय व्यवहारिक परिस्थितियों में इसके उपयोग से है। ठीक है, ये क्या है? व्यवहारिक उपयोग से है। दोस्तों आपको एक चीज या एक बात यहाँ पर कंफर्म और हम कर देना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको 30 मिनट 20 मिनट 22 मिनट का होता है, क्योंकि मैं एक सिलेबस कंप्लीट करना चाहता हूँ। हम चाहें तो केवल उपलब्धि परीक्षण के प्रकार लिख करके और केवल हेडिंग लिख करके आपको हम बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको लिखने में समस्या होगी। आपको हम चाहते हैं कि चूंकि यहाँ पर आपको लिखना है और मान लीजिए कि आप बीएड या फिर सीटेट की तैयारी भी करेंगे और बीच बीच में का जो ये लिखित है, जो लिखा हुआ क्वेश्चन होगा, उसमें से आपके प्रश्न फंसते हैं। तो दोस्तों आप पूर्ण रूप से आपकी पूर्ण रूपेण तैयारी हो, इसके लिए ही हम इतना मेहनत करते हैं और लिखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी होती है, तो इससे ये आप लोग परेशान ना हो। और अगर इस तरीके से मान लीजिए कि लंबी हो रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर छोटा ही वीडियो बनाएं या हम बड़ा वीडियो बना रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है या नहीं लाभ हो रहा है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताएं। तो दोस्तों देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम अलग बना सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपसे छूट जाएगा, तो इसीलिए हम एक ही साथ एक टॉपिक को समावेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। हम दोस्तों ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि उपलब्धि परीक्षण हुआ और ये 15 मिनट 20 मिनट का जो आप वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको उपलब्धि परीक्षण से छोटा क्वेश्चन आए या फिर बड़ा क्वेश्चन आए, आप छोड़ेंगे नहीं पेपर में, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए देख लीजिए उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या होता है। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक बात और कि आपको जो हम परिभाषा लिखाते हैं या कोई मान लीजिए अर्थ लिखाते हैं, तो यहाँ पर अगर उपलब्धि के प्रकार परीक्षण के प्रकार देख लेते हैं, तो कोई लड़का होगा कि केवल ये उपलब्धि परीक्षण के प्रकार लिख करके सीधे एक पेज लिख देगा, उसको कितना नंबर मिलेगा आप लोग खुद समझिएगा इस चीज़ को। कोई लिख देगा बच्चा उपलब्धि परीक्षण के प्रकार और एक पेज उसी पर ऐसे ही लिख देगा, ठीक है, ऐसे ही लिख देगा। कोई बच्चा लिखेगा उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, उसके बाद लिखेगा कि प्रमापित परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण या हेडिंग दे करके लिख देगा, उसका भी एक अलग हो गया। और तीसरा जो बच्चा होगा वो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार। अगर यही आप हेडिंग केवल ब्लैक से अगर पेन से यहाँ लिख देते हैं कि डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण निम्नलिखित के प्रकार, तो आपको अगर 15 नंबर का है तो एग्जामिनर 12 नंबर दे सकता है, 13 नंबर दे सकता है, 14 नंबर तक भी दे सकता है। तो ये आपके लिखने के ऊपर है कि आप कौन सा नंबर लेना चाहते हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो में आप लोग ज़्यादातर ये देखिएगा कि जो भी मनोवैज्ञानिक हैं या शिक्षाविद हैं, उनके नाम के साथ हम परिभाषा या कुछ भी देने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपलब्धि परीक्षण के प्रकार में पहला क्या है, प्रमापित परीक्षण। प्रमापित परीक्षण इसको भी हम बता चुके हैं, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक के साथ नहीं बना था, हम टॉपिक के साथ थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा दे रहे हैं। देखिए प्रमापित परीक्षण आधुनिक युग की एक देन है, ठीक है। पहले क्या था, ऐसे ही लोग पैर से नाप, कोई भी जमीन होता था या कोई वैसा चीज़ भी होता था, कोई हाथ से ही नाप लेता था कि 1.5 फीट है, 1 फीट है। लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, आधुनिक युग आया, इसमें अनेक प्रकार के हवा को मापने के लिए, जो भूकंप आता है उसको मापने के लिए, बुखार मापने के लिए, हर एक चीज़ मापने के लिए आपको नया नया आधुनिक टेक्निक युग अपना ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है कि प्रमापित परीक्षण आधुनिक युग की एक देन है। इस परीक्षण का अभिप्राय सब
छात्र समान निर्देश समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हमें शिक्षा से मतलब है, तो शिक्षा से मतलब है प्रमाणित का मतलब है कि मान लीजिए कि आप जब बीएड का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि इस बच्चे की बुद्धि तीव्र है, इसकी निम्न है, ये निम्न गति का है, इस तरीके का कोई नहीं देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा। आपको भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा, उस बच्चे को भी 3 घंटे का समय, वही क्वेश्चन, सब कुछ वही रहेगा। यही है प्रमाणित परीक्षण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षक ना, यहाँ पर देखिए शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो शिक्षक निर्मित परीक्षण में यानी जो मूल्यांकन करने के लिए जो शिक्षक निर्माण करता है। अब हम देख लेते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आप देख लीजिए। एलिस ने कहा है, केवल यहाँ पर ये चीज़ देखिए, यही आपका नंबर गेन कराएगा। एलिस ने कहा है शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बाधा कम विश्वसनीयता होती है। ठीक है, शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बाधा कम विश्वसनीयता होती है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई शिक्षक परीक्षण का निर्माण करता है, तो मान लीजिए कि क्लास 10वीं के लिए अगर हम पेपर बनवा रहे हैं, आप 10 टीचर से बनवाइएगा तो 10 टीचर अलग अलग ही टॉपिक उठाएंगे या अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग ब्रेन के आधार पर ही निर्मित करेंगे जो मूल्यांकन करने के लिए पेपर बनाएंगे। तो इसीलिए इसमें विश्वास कम किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लिए मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण का मतलब ये हो गया कि बच्चों के सम्मुख जो भी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो उससे जो भी बातचीत करते हैं वो मौखिक परीक्षण हुआ। ठीक है, क्लास के दौरान ये शुरू से लेकर के लास्ट तक मौखिक परीक्षण, जब भी क्लास में आप रहेंगे तो मौखिक परीक्षण होता रहता है। नेक्स्ट देख लीजिए निबंधात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्या है? निबंधात्मक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण का मतलब यह है कि अच्छी तरह से लिखे गए निबंधात्मक प्रश्न का ठीक मूल्यांकन दीर्घकालीन और कठिन कार्य है। इसे उचित प्रकार से करने के लिए बुद्धि, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। यानी निबंधात्मक परीक्षण अगर आप करा रहे हैं तो इसमें आपको बुद्धि चाहिए, क्योंकि जब निबंध लिखा हुआ है तो उसमें बच्चा क्या क्या अपना शब्द डाला है उसको देखने के लिए आपके पास बुद्धि होना चाहिए। परिश्रम का मतलब समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यह ज़्यादातर खर्चीला भी है। ठीक है, ये निबंधात्मक परीक्षण का लाभ है या हानि है। ठीक है, तो निबंधात्मक परीक्षण से पूरा सब्जेक्ट जो होगा कवर नहीं, पूरा पाठ्यक्रम भी कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का विकास करने का सराहनीय कार्य J.M. राइस का है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण जब आएगा तो उसमें J.M. राइस का महत्वपूर्ण योगदान है। उसने इस परीक्षण की रचना, प्रयोग और अंकन इत्यादि के संबंध में अनेकों मौलिक कार्य किए हैं। उसके कार्यों से प्रोत्साहित होकर स्टार्च व इलियट ने अनेक अध्ययन करके इस परीक्षण की उपयोगिता को सिद्ध किया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। बहुविकल्प, इसमें देख लिए सरल पुनः स्मरण टेस्ट। ठीक है, पहला क्या हो गया? सरल पुनः स्मरण टेस्ट, यानी बच्चों को दे दिए कुछ सरल कि बाबू याद करो और इसको सुनाओ, पहला हो गया। दूसरा हो गया मिलान टेस्ट, यानी आप लोग दे देते हैं ना कि क इधर लिख देंगे या इधर कमल लिख देंगे, तो बच्चों को मिलान कराने के लिए दे दीजिएगा। सत्य असत्य, यानी सही का और गलत का निशान लगाइए। भारत की राजधानी है नई दिल्ली है, सही है कि गलत है, सही गलत अपना कर देगा। पूरक टेस्ट, यानी कोई शब्द होगा उसका पूरक वर्ड दे देंगे, उसको अपना बच्चा अपना ये करेगा। ठीक है, उसके बाद बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट, बहुविकल्प, यानी एक प्रश्न दे देंगे, 4 क्वेश्चन, 4 आंसर दे देंगे, उसमें से एक सही होगा। तो ये क्या हो गया? बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपके लिए अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।